हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपसे कहने जा रहा हूँ। जब आपके नीट एग्जामिनेशन में अब 43 डेज़ के आसपास बचे हैं, आप 40 दिन ही मानकर चलें, तो उन बचे हुए 40 दिनों में आपकी जो मोस्टली पीडब्ल्यूडी बच्चों की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो क्या है कि हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ लेते हैं और वो 360 मार्क्स आ जाएंगे हमारे। 360 नहीं तो 300 कर लेंगे, 300 नहीं तो 250 कर लेंगे, नहीं तो 200 कर लेंगे, नहीं तो 150 कर लेंगे और जस्ट क्वालिफाई होना है, हमें तो एडमिशन मिल जाएगा वाला सिनेरियो आप फॉलो करते हैं। मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। क्या अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ मैं, कहना क्या चाहता हूँ ये है, खाली बायोलॉजी पढ़ना आपके लिए लीथल कॉम्बिनेशन है बेटा। किसी और सब्जेक्ट को साथ में ना पढ़ना और बायोलॉजी को ही अपना टाइम डेडिकेट करना आपके लिए मुसीबत मोल लेने वाली बात है बच्चे। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? हर वर्ष एवरी ईयर जितने भी पीडब्ल्यूडी बच्चे रजिस्टर करते हैं, एवरेज 8,000 से 9,000 के बीच में ही रजिस्ट्रेशन होते हैं। 10,000 की संख्या अभी तक पहुंची नहीं है, इस बार भी पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। पर एग्जैक्ट डेटा एनटीए ने भी रिलीज़ नहीं किया है, तो मैं कोई नंबर यहाँ पर आपको बता नहीं सकता। बस अंदाज़ा बता सकता हूँ कि 9,000 समथिंग कुछ बच्चे हो सकते हैं मैक्सिमम, या कम भी हो सकते हैं, 8 से 9, 9.5 के बीच। फॉर श्योर इनमें से 50% से ज़्यादा बच्चे इस नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब उनका स्कोर 100 या 100 से कम ही रह जाएगा। इवन वो क्वालिफिकेशन मार्क्स तक भी नहीं पहुंचेंगे। आप क्वालिफिकेशन मार्क्स को 150 मान लीजिए, इससे कम भी होता है, पर 150 मान लीजिए। 720 में से 150 भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप गलत फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आपको रिग्रेट होगा बाद में, इसलिए याद रखना, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, आज नहीं तो कल करनी तो पड़ेगी। बिना मेहनत के तो रिजल्ट मिलना नहीं। और अगर कैसे भी आप मेहनत ना करके भी बस निकलते चले गए तो आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ क्वांटिटी होगा, क्वालिटी तो होगा नहीं। तो फिर आप बाद में करियर में प्रॉब्लम आएगी आपको। बेटा मेहनत का कोई भी शॉर्टकट है नहीं, ये बात कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ। एक और बात, अब वो 50% बच्चे क्यों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और इस बार भी क्यों होंगे, आधे से ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो क्या करते हैं, भाई कट ऑफ बहुत कम है, 150 बहुत मार्क्स हो जाते हैं, 200 कर लेंगे, हो जाएगा। इस चक्कर में वो सिर्फ बायोलॉजी पर फोकस करते हैं, वहाँ भी नहीं करते और प्रैक्टिस नहीं करते, PYQs नहीं लगाते, मॉक टेस्ट नहीं लगाते। अब खाली बायोलॉजी का मॉक टेस्ट तो लगाते नहीं है, बहुत कम, जिसकी वजह से रियल टेस्ट में, रियल सिचुएशन में उनको नेगेटिव मार्किंग आती है। क्योंकि एक तो उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो उस एक्स्ट्रा घंटे के अंदर कुछ प्रोडक्टिव करने के बजाय नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सही हो गया तो 4 मिलेंगे, नहीं तो वे की तो माइनस होगा। और वो माइनस करते करते इतने माइनस हो जाते हैं कि बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। बच्चों अभी भी समय है, किसी एक सब्जेक्ट को, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो आपको सही लगे, अलॉन्ग विद बायोलॉजी डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो, चाहे 1 घंटे के लिए ही, ज़रूर बहुत काम आएगा आपके लिए।